जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये कल का शुक्राना है मेरा 25 नवंबर की। कल हम लोग गए थे एक सत्संग में। मैं ऐसे ही स्कूल में बैठ के फेसबुक चला रही थी तो मुझे उसमें एक इनविटेशन नज़र आया के बी ब्लॉक संगम विहार में। तो मैंने सोचा ये तो हमारे इधर ही है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, संगम विहार में। तो मैंने वहाँ पे 2 आंटी और एक अंकल का नंबर दिया हुआ था। तो मैंने वो उस नंबर पे पहले कॉल किया और कंफर्मेशन लेके क्या अंकल जी हम आ सकते हैं सत्संग में। तो उन्होंने हमें कहा कि हाँ हाँ ज़रूर आइए, आप मोस्ट वेलकम। तो फिर मैंने, हमारी एक टीचर हैं वो भी हमारी संगत है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये कहाँ पे है, एड्रेस आपको पता है? तो उन्होंने बोला कि ये हमारे घर के आगे ही है, आप मेरे घर आ जाना तो हम लोग साथ में चलेंगे सत्संग में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दिमाग में आया कि चलो मेरे अंकल जी से भी पूछ लेते हैं, वो अगर जाना चाहते हैं तो मैंने संगत जी मेरे अंकल जी से पूछा तो वो भी एग्री हो गए जाने के लिए। तो हम पूरी फैमिली गए थे सत्संग में। और वहाँ पे एंट्री करते ही गुरुजी का एकदम दरबार लगा हुआ था और मैं वहाँ पे जाके माथा टेका और मुझे चंदन तिलक लगा दिया सर पे और मैं बैठ गई। और वहाँ से हल्की हल्की सी गुलाबों की खुशबू और एक अलग ही माहौल, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस की ऐसे। कभी मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सवद बानी चल रही थी और ये सवद बानी जो गा रहे थे वो हमारे वो जाने माने अंकल जी हैं। वो कर रहे थे, उनका लाइव चल रहा था। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और सब कुछ हम लोगों ने चाय प्रसाद ली। फिर एक वहाँ पे जो आंटी ने ये सत्संग रखा था ना, तो उनके पोते का बर्थडे था उस दिन, तो उसी पर्पस में उन्होंने सत्संग रखवाई थी। तो वहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेशन हुआ, सब डांस किया सब ने। फिर हम लोगों ने सब ने लंगर प्रसाद खाए और फिर हम लोग वहाँ से माथा टेका और घर के लिए आ गए। तो कल ऐसा दिन था कि पूरे मॉर्निंग से लेके नाइट तक बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। थैंक यू सो मच गुरुपा, मुझे ऐसे ब्लेसिंग देने के लिए, ऐसे सत्संग में जाने का मौका देने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। और मेरा आज का शुक्राना गुरुपा के चरणों में यही है कि कुछ दिन मेरा बहुत मन उदास था, लेकिन जब से मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ, जैसे सैटरडे को मैं गई थी बड़े मंदिर, तो उसके बाद से हर दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है गुरुपा के कृपा से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा के तो मैसेजेस की मैं क्या ही बोलूँ, वो इतने पॉजिटिव फील करवाते हैं इंसानों को, मतलब अपनी संगत को, कि वो अगर उनके मन में गलत ख्याल भी आए ना, तो वो मैसेजेस पढ़ के उनके मन से वो भी चला जाएगा। जैसे कुछ दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कभी नोटों की बारिश देखी है, अब देखेगी। तो गुरुपा, ये मैसेज के लिए तो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। नोटों की बारिश सच में नहीं देखी है और मुझे नहीं देखना गुरुपा। ऐसी आपने कहा है कि इतना ज़रूरत होना चाहिए कि अपने जो कुटुंब आए और हम जो है उनको अच्छे से सत्कार कर पाए, बस उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे नोटों की बारिश नहीं देखनी है गुरुपा। अगर आप चाहते हो तो वो अलग बात है, आपके आगे तो कुछ भी नहीं है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले भी मैसेज दिया कि जैसे आप चाहते थे बिल्कुल मैं वैसे ही चल रही हूँ। अगर वैसे ही चलती रही तो मेरा आपके साथ जो अच्छी एक बॉन्डिंग है वो और पक्की हो जाएंगी और मेरी किस्मत इस तरह चमकेगी कि
दुनिया वाले मेरी कदर जानेंगे या मुझे पहचानेंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अ, आपको मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, मतलब आप मेरी लाइफ में आके ना मेरी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट है वो बिल्कुल बदल दिया है। हर टाइम आपके बारे में सोचना, आप जैसे बोलते हो ना कि हर गुरु को ऐसे याद करना चाहिए कि लिपस्टिक लगाने के टाइम पे भी आपका नाम मुँह पे होना चाहिए, ज़ुबान पे होना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही है, हर ख़्याल में, हर साँस में, हर चीज़ में आप हो। आप नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। आप ऐसे ही कृपा बना के रखना और अपनी अच्छी बेटी बना के रखना। आप जैसे बोलते हो तू मेरी प्यारी धी है, तो मैं ऐसी प्यारी धी होके ही रहना चाहती हूँ और आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। मैं अगर भटक भी जाऊँ तो मुझे आप रास्ता दिखा के फिर से जोड़ लेना। अगर मेरे मन में कुछ बुरा ख़्याल आए वो भी आप मिटा देना। सब कुछ मैं आप पे छोड़ के रखा है, आप जो करोगे मेरे लिए, जो वही मेरे लिए सही है। अगर कुछ ना भी करोगे वो भी मेरे लिए सही है, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए कभी बुरा कर ही नहीं सकते, है ना गुरुपा? आप ये इन पॉज़िटिव थॉट्स के लिए जो मैं बोल रही हूँ आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने बैठ के, ये जो थॉट्स मेरे माइंड में आ रहा है, ये भी आपकी दी हुई है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही कृपा बना के रखना। और मेरी छोटी बेटी के बारे में थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी संगत जी। वो थोड़ी चंचल है, मतलब उसका माइंड ना हर टाइम इधर-उधर इधर-उधर पढ़ने लिखने में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लेकिन मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि उसका माइंड थोड़ा सही कर दे, वो थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा हो जाए, है ना? और कल से 28 नवंबर से मेरी बड़ी बेटी का प्री बोर्ड है, उस पे भी ब्लेसिंग बना के रखना गुरुपा। इतने पॉजिटिव मैसेज होते हैं संगत जी, मतलब सबके लिए होता है। आप नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर ना लेके अगर पॉजिटिव चीज़ों को अपने ऊपर लेके उसी के दौरान आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आप किसी के बारे में आप ना गलत सोच ही नहीं सकते। आपको वो चीज़ आपके माइंड में होगा ही नहीं कि आप किसी के बारे में गलत बोलो, क्योंकि वो चीज़ आपके मन से एकदम बिल्कुल गुरुपा हटा ही देंगे। और कुछ दिनों से गुरुपा का जो मैसेज मेरे पास आ रहे हैं वो बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज है, बहुत ही अच्छे मैसेज। मतलब मेरे घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन चल रहा है। ये नहीं कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा ही हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं चाहती हूँ वो चीज़ सब कुछ हट जाए और थोड़ी नॉर्मल हो जाए लाइफ़। और मैं पता है मुझे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सारी चीज़ों से मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि गुरुपा का मैसेज ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब तू मिठाइयाँ बाँट और तेरे खुशियों का दिन आ चुका है। मैंने तूने जो अरदास की है वो मैंने कबूल कर लिया है। मतलब सारी चीज़ें जो आ रही है ना मैसेजेस कुछ दिनों से, बहुत पॉज़िटिव है, सारे पॉज़िटिव है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैंने कोई अरदास लगाई और गुरुपा ने नहीं सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अच्छे मैसेजेस हैं। वो हेल्थ को लेके हो, ब्लेस को लेके हो, कुछ भी बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। अपने बच्चों को लेके हो, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ एक शुक्राना आप जो चाहते हो वही मतलब कर लेते हैं। कि मैंने सुना है शुक्राना जितना करना चाहिए उतना आप बेटर फील करते हो, तो इसलिए हम लोग आपके आदेश के अनुसार शुक्राना करते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा और नहीं करूँगी अपने सत्संग को। शुक्राना यही है कि जैसे हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और हम गुरुपा के आगे अरदास लगाते हैं या गुरुपा के जल प्रसाद ग्रहण करते हैं। वैसे ही मुझे एक प्रॉब्लम हुई कि मुझे छाले हो जाते हैं मुँह के अंदर और मुझे इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ और मतलब बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और एक नहीं होता, बहुत सारा
हो जाता है मुँह पे छाले। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ है मुझे 2-3 दिन पहले ही। हाँ, आज जैसे 29 नवंबर है, तो आई थिंक 26 या 25 को मुझे ये छाले स्टार्ट जस्ट हुआ ही था। और मैं हर रोज़ ही गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। तो उस टाइम भी मैंने वही किया, सब जैसे करते हैं। गुरुपा जी को मैंने कहा कि गुरुपा मुझे ये ठीक कर दो कि मुझे ये दर्द ना हो ज़्यादा बस। और मैं जल प्रसाद भी ग्रहण करती रही। और आज 29 है कि मतलब 2-3 हुए थे, तो उसमें से एक तो एकदम बिल्कुल ख़त्म ही है और एक हल्का-हल्का सा है। लेकिन इस बार महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे मुँह के अंदर कोई छाला भी है। तो इस तरीके से गुरुपा हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सभी संगतों की ही करते हैं। गुरुपा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमारी हेल्प करना और हमें अच्छी संस्कार देना, अच्छी बेटी बना के रखना अपनी, और किसी के बारे में बुरे ख्याल मन में कभी ना आए, और आए तो आप उसको हटा देना। बस यही सब कहना चाहूँगी गुरुपा, और इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का मेरा सत्संग यही है। आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरा सत्संग शेयर करती है उन आंटी जी को भी आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना, उन पे कृपा बनाए रखना। और मेरी एक अरदास है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले तो अमृत वेला के लिए बोला था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी और शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी आप कोई और रास्ता दिखाओ। तो गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज दिया कि कोई नहीं पुत्र, तू संध्या वेला शुक्राना किया कर। तो मैं गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। आज मेरा ये शुक्राना है कि आज मैं जब स्कूल में गई, आज 30 नवंबर स्कूल में पीटीएम था आज। तो मैं गई, बहुत अच्छे से पीटीएम वगैरह होने स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जब पीटीएम बंद हो गया, मतलब टाइमिंग ओवर हो गया, तो हम सारे टीचर्स एक जगह बैठने लगे। तो हम बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, तो कुछ टीचर्स हैं जो मतलब इधर उधर के बातें करते हैं। सब कुछ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन किसी के बारे में कुछ बोलना, ये बोलना, तो वो हर चीज़ में आती है पूछने के लिए। जो टीचर्स के बारे में बता रही हूँ मैं, वो आती है पूछने के लिए, पूछती हैं, मैं बोलती हूँ, जो मुझसे हो पाता है मैं उनको ही उनकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि वो न्यू आई हैं स्कूल में। लेकिन वो ये सब जानने के बाद मतलब उसकी कुछ बिहेवियर है कि इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आज उनके साथ मेरी थोड़ी-सी, मतलब मेरी कहा-सुनी, ऐसे आप बता सकते हो कि कहा-सुनी हो गई है। लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रही थी, क्योंकि गुरुपा ने हमेशा कहा है कि किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी की गलत मत सुनो, क्योंकि फिर वो आपकी अच्छाई ले जाता है और उसकी बुराई आप पे छोड़ जाता है। तो आज शायद वही चीज़ मेरे साथ हो गई कि मैं बोलना नहीं चाह रही थी, फिर भी मेरे मुँह से पता नहीं कैसे निकल गया। मैं उसके लिए गुरुपा से मैं माफ़ी माँग रही हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने उनका दिल दुखाया है। अ, मुझे लगता है उनका दिल दुख ही गया है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन मेरे मुँह से निकल गया वो बात। और मैं इसके लिए उनसे भी सॉरी बोलूँगी, और गुरुपा आपसे भी सॉरी बोलती हूँ कि मैंने अगर उनको दिल दुखाया है। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे मुँह से ऐसा कुछ भी ना निकले कि किसी का मन दुखे। और ऐसे आज पता नहीं गुरुपा, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपकी अच्छी बेटी बन के रहूँ, ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन आज मेरे से ये गलती हो गई। तो गुरुपा मैं इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ, और आगे से ध्यान रखूँगी कि ऐसा मेरे साथ ना हो, और जितना हो पाए मैं इन लोगों से दूर रहूँगी। या तो आप उनको मुझसे दूर कर दो कि ये सिचुएशन आए ही ना, या तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन लोगों से दूर रहूँ।
और आप भी चाहोगे कि आपकी बेटी अच्छी बन के रहे, ऐसे बुरी चीज़ों में ना पड़े। तो मैं इसके लिए इतना सुझाव मेरे अंदर डालने के लिए कि ये गलत है, ये बुरा है और ये अच्छा है, ये सही है, ये जानकारी देने के लिए और उसको एक्सेप्ट करने की जो क्षमता आपने दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। और आज का यही मेरा सत्संग है। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ और मेरे बोलने में अगर कोई भूल चूक हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिए और गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।